वर्ष 1986 में रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से परसा के राम लखन सिंह के पुत्र गजेंद्र प्रसाद सिंह को कर्पूरी ठाकुर ने लोक दल का उम्मीदवार बनाया था। गजेंद्र प्रसाद सिंह राजनीति का ककाहरा तक नहीं जानते थे, लेकिन रोसड़ा से वे विधायक बन गए। 1986 के मध्यावधि चुनाव में इस इलाके के दिग्गज कांग्रेसी नेता सत्येंद्र नारायण चौधरी को हराकर गजेंद्र प्रसाद सिंह ने लोक दल से विधायकी कायम की। गजेंद्र प्रसाद सिंह ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिवाजी नगर के सबसे इंटीरियर क्षेत्र परसा गांव के रहने वाले गजेंद्र प्रसाद सिंह ने राजनीति में एक से बढ़कर एक कदम बढ़ाया। 1990 में जनता दल के टिकट से जब इन्हें रोसड़ा विधानसभा से लड़ने के लिए उतारा गया तो इनके सामने सोनूपुर के रामाकांत झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में भी इन्होंने जीत दर्ज की। 1995 में जब इन्हें रोसड़ा से एक बार फिर उम्मीदवारी मिली तो इनके सामने भिरहा के रामाश्रय राय उर्फ बच्चा राय थे। 1995 में भी गजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए। इस प्रकार से 3 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद गजेंद्र प्रसाद सिंह एक दिग्गज राजनेता के रूप में जाने जाने लगे। हालांकि 1992 के आसपास जब इन्हें लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यकाल मिला तो उसी समय से गजेंद्र प्रसाद सिंह गंगा के उत्तर भाग में चर्चित राजनेता के रूप में जाने जाने लगे थे। शायद यही कारण था कि मंत्री बनने के बाद 1993 में इन्होंने शिवाजी नगर प्रखंड की स्थापना करवा डाली और 1995 में जब ये जीते तो पहले तो मद्य निषेध मंत्री बनाए गए। राबड़ी देवी के सरकार में भी इन्होंने मंत्री पद की भूमिका निभाई। इस प्रकार से 2 मंत्री पद इन्हें मिला। यह महज संजोग था कि 2000 के चुनाव में ये चुनाव हार गए और इसी क्षेत्र के भोला मोंडर के पुत्र अशोक कुमार रोसड़ा के विधायक चुने गए। 2005 के फरवरी और अक्टूबर माह में होने वाले दोनों चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की। रोसड़ा क्षेत्र से 5 बार विधायक बनने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वे थे गजेंद्र प्रसाद सिंह। जी हां, आप देख रहे हैं संजीवनी विहार और हम हैं संजीव कुमार सिंह। आज गजेंद्र प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है। 21 सितंबर 2015 को गजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 21 सितंबर 2015 को अलविदा होने से पूर्व गजेंद्र प्रसाद सिंह ने 2 बार चुनाव में पराजय का सामना किया। एक बार वे रोसड़ा से 2000 ईस्वी में चुनाव हारे तो दूसरी बार 2010 में वारिसनगर क्षेत्र से। गजेंद्र प्रसाद सिंह को कर्पूरी ठाकुर काफी मान दिया करते थे। शायद यही कारण था कि कर्पूरी ठाकुर ने लोक दल से टिकट देकर 1986 के मध्यावधि चुनाव में गजेंद्र प्रसाद सिंह को रोसड़ा से चुनावी दंगल में उतारा था, जबकि उनके सामने कांग्रेसी दिग्गज सत्येंद्र नारायण चौधरी थे। लेकिन गजेंद्र प्रसाद सिंह ने सत्येंद्र नारायण चौधरी को हराकर विधायक बनने का सपना साकार किया, जो उनके पिता राम लखन सिंह नहीं कर पाए थे। ठीक यह राजनीतिक चुनाव चलता रहा, लेकिन गजेंद्र प्रसाद सिंह ने केवल राजनीतिक लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, उन्होंने सामाजिक भेदभावपूर्ण राजनीति भी लड़ी और रोसड़ा में विधायक बनने के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कीर्ति भी कायम की। रोसड़ा का उपकारा आज भी इसकी कहानी का रहा है। रोसड़ा का स्टेडियम कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम आज भी गजेंद्र प्रसाद सिंह की यादें संजोए हुए है। ठीक इसके बगल में राम लखन सिंह उद्यान आज भी गजेंद्र प्रसाद सिंह की कहानियां कहने के लिए काफी है। रोसड़ा डाक बंगला पर स्थित दुग्ध उत्पादक सेंटर आज भी रोसड़ा की कहानी कर रहा है, साथ ही गजेंद्र प्रसाद सिंह को याद भी कर रहा है। शिवाजी नगर के लोग भले ही गजेंद्र प्रसाद सिंह को भूल गए हों, लेकिन शिवाजी नगर की धरती पर प्रखंड मुख्यालय की स्थापना कराने वाला यह वीर गजेंद्र प्रसाद सिंह ही था। 21 सितंबर
2015 को देहावसान से पूर्व गजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए। वे कुर्मी बिरादरी से भले ही आते हों, लेकिन वे सर्वहारा वर्ग के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए। लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी के दिलों में राज करने वाले गजेंद्र प्रसाद सिंह भले ही आज नहीं हो और उनकी याद में आज शिवाजी नगर रो रहा हो, लेकिन गजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक से बढ़कर एक उपलब्धि शिवाजी नगर के लिए दिया था। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी शिवाजी नगर के समानांतर रोसड़ा में भी कार्य करने का गौरव किसी को प्राप्त है तो वे थे गजेंद्र प्रसाद सिंह। गजेंद्र प्रसाद सिंह के सानिध्य में रहने का मौका हमें भी मिला था और हमने उनमें देखा था कि भले ही उन्हें जातीय रंग देने वाले नेता के रूप में भी जाना जाता हो, लेकिन वे उनका भी कद्र करते थे जो अपर कास्ट के थे। अपर कास्ट के वैसे लोगों को वे कद्र किया करते थे जो गरीबों के लिए सहानुभूति रखते थे। शायद यही कारण था कि अपर कास्ट में भी गजेंद्र प्रसाद सिंह को विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। शिवाजी नगर में राम लखन सिंह, प्रयाग मंडल, भोला मंडल की उपलब्धि यदि है तो गजेंद्र प्रसाद सिंह की उपलब्धि भी कमतर नहीं है। शायद यही कारण है कि आज 21 सितंबर 2015 को देहावसान के बाद उनकी 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनकी पत्नी ने सर्वदलीय पुण्यतिथि आयोजन किया है और इसमें सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित भी किया है। शिवाजी नगर की धरती पर गजेंद्र प्रसाद सिंह को याद किया जाना अपने आप में विशेष उपलब्धि है, क्योंकि गजेंद्र प्रसाद सिंह ने जब कभी भी पटना में राजनीति की तो उन्होंने एक दूसरे को जोड़ने का कार्य किया। इसकी उपलब्धि आप देख सकते हैं बरियाई घाट का राम लखन सिंह सेतु, जो आज भी शिवाजी नगर को जोड़ने के लिए दिख रहा है। यह भी गजेंद्र प्रसाद सिंह की ही उपलब्धि थी, क्योंकि यहाँ पर एक बार नाव दुर्घटना भी हो चुकी थी और कई लोग डूब भी गए थे। फिर क्या था, गजेंद्र प्रसाद सिंह ने राम लखन सिंह सेतु करेह नदी पर बनवाया और शिवाजी नगर बहेरी को एक साथ जोड़ने का काम किया। गजेंद्र प्रसाद सिंह के मरने के बाद गजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी उर्मिला सिंह को राजद का टिकट वारिसनगर से नहीं मिला। फिर क्या था, उर्मिला सिंह ने बगावत कर लोजपा से टिकट प्राप्त कर वारिसनगर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यदि आप शिवाजी नगर की धरती के लोगों से पूछेंगे तो आज भी शिवाजी नगर के लोग यह कहा करते हैं कि शिवाजी नगर में गजेंद्र प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव का आत्मीय संबंध रहा है और आज भी है। भले ही पीढ़ियां बदल गई हो और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नेतृत्व अब तेजस्वी के हाथों में आ गया हो, लेकिन गजेंद्र प्रसाद सिंह को लालू से अलग कर पाना इतना संभव नहीं है जितना गजेंद्र प्रसाद सिंह लालू के करीब हो चुके थे। यदि रोसड़ा विधानसभा का चर्च हो तो गजेंद्र प्रसाद सिंह का चर्च नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ अनेक विधायक हुए, लेकिन 5 बार विधायक बनने का श्रेय यदि किसी को प्राप्त है तो वे थे गजेंद्र प्रसाद सिंह। संजीवनी बिहार की ओर से गजेंद्र प्रसाद सिंह को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा का 2 पुष्प समर्पित करते हुए हम उनके बारे में कुछ जानकारियां आपको शेयर किया है। यदि अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।